वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, तीन ऐसी कंपनियां जो अपने अपने सेक्टर में ना इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप इनका नाम सुनोगे तो डेफिनेटली आप कहोगे वाकई में ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये आप लोगों के पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। मेन गाइस एक आप कह लीजिए रीज़न ये आता है और हम सोचते हैं कि ये कौन से प्राइस पे बाय करें, एक्चुअल में कौन सा एक प्राइस लेवल्स के लिए ठीक रहेगा। तो चलिए गाइज, ऐसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं और फिलहाल इनके बिजनेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ्यूचर कैसा है, कोर प्रोडक्ट्स कौन से हैं और लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है। सबसे पहले गाइज पहली कंपनी आती है जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है। गाइस, अब आप इस ड्रोन को देखकर तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं कौन सी कंपनी की बात करूँ। मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। कंपनी का नाम है आइडिया 4G टेक्नोलॉजी। आज के दिन इसमें 1.05% तक की तेजी देखने को मिली है। आइडिया 4G एक ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब UAVs का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये इंडिया के डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ड्रोन डेवलप करती है। इंडिया 4G मेनली सर्विलांस, मैपिंग और इंस्पेक्शन के लिए ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सो गाइस, मैक्सिमम देखा जाए 2023 में कंपनी आई थी 1294 के प्राइस पर और अभी आप लोगों को लिटरली डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। गाइस 50% तक का एक मोटा आप कह सकते हो डिस्काउंट प्राइस है। 6 मंथ में भी कोई तेज़ी नहीं है। आप देख सकते हो इस चार्ट पैटर्न से ही समझ रहोगे तेज़ी आई, देन कंसोलिडेट किया, देन फिर धड़ाम से गिरा। मतलब 4% तक का ही इसमें गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन मोटा देखोगे तो 6 मंथ में इसने 33% तक का रिटर्न दिया। अगर इस पॉइंट से अगर हम यहाँ कवर करें, देन अगर गिरावट की बात करें तो लगभग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 21% तक की गिरावट देखने को मिलती है। कोर बिजनेस गैस इसका UAV है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, सर्विलांस ड्रोन है, मैपिंग ड्रोन्स है। ठीक है गैस, वहीं अगर बात की जाए प्रमोटर्स होल्डिंग की तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, जिसमें आप कह सकते हो कि FI ने माल को खरीदा है, DI ने भी माल को बेचा है और पब्लिक ने भी माल को खरीदा है। मतलब दो लोगों ने बाइंग करी है। कौन किसने? FI ने बाइंग करी है और पब्लिक ने बाई करी है। प्रमोटर ने सेल किया है, DI ने भी सेल किया है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिली है। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का डिमांड रैपिडली बढ़ रहा है, स्पेशली इन डिफेंस, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस और एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट ड्रोन एडॉप्शन को बढ़ावा दे रही है और डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए ड्रोन का रिक्वायरमेंट बढ़ने के चलते आइडिया 4G के बिजनेस का फ्यूचर भी ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ें नजर आ रही हैं। अगर आप देखोगे मार्केट कैप मात्र 2900 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक भी इसका 170 है जो कि आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है। ROC ROE ठीक ही देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप एक चीज़ नोट करो वैसे, अगर क्वार्टरली नंबर की बात करें ना तो क्वार्टरली नंबर में रिवेन्यू में डिप देखने को मिला है और प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, फिलहाल तो गाइस अगर मैं इसके लेटेस्ट खबरों की बात करूं तो रिसेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली आइडिया 4G ने डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर किए हुए हैं जो कि इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को काफ़ी एनहेंस करेंगे। कंपनी ने IPO लॉन्च भी किया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा और अब ये इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रेजेंस एक्सपेंड करने के लिए प्लान कर रही है। ठीक है, और अगर आप देखोगे एक चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसके आपको देखोगे रिवेन्यू में भी डिप देखने को मिला है। देख रहे हो 314 सीधा 303 पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ सीधा 44, 32, 35, 45 से 27 पे जाता हुआ देखने को मिला। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि आइडिया 4G के नंबर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलिए गाइस, बात कर साथ के साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस कंपनी के बारे में मैं नेक्स्ट बात करने जा रही हूँ, नाम से ही पता चल गया होगा, उसका है एक्साइट मैट्रिक्स। मतलब जो दूसरी कंपनी है बहुत ज़्यादा अच्छी, उसका नाम है एक्साइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो गाइस, वैसे आप लोगों को आइडिया 4G को भी रेडार लेवल पर लेकर चलना है। एक्साइट इंडस्ट्रीज आज के दिन 2.5% तक की तेजी देखने को मिली है। 492 पे जाता हुआ देखने को मिला है ये स्टॉक। गाइस, वही मैक्सिमम अगर देखोगे तो 1999 में आया था ये 6 रुपये के प्राइस पे। 7000% तक का यहाँ रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, और 52 वीक हाई 620 है, लो 241 देखने को मिलता है। गाइस,
5 साल में इसने 168% तक का रिटर्न दिया है। मतलब अभी अपने हाई से अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। गाइस वही बात की जाए 6 मंथ से अब तक इसमें लगभग मोटा मोटा 10% तक की गिरावट है और इसने 6 महीने में 30% तक का रिटर्न भी दिया है। अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग तो इसमें एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआई की होल्डिंग ट्रिम हुई है, जिसमें से पब्लिक ने माल खरीदा है, एफआई ने अपनी माल खरीदा है और प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज़ रही है। अब मैं आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊं तो एक्साइड इंडस्ट्रीज इंडिया की लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज बनाती है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी पर इसका फोकस है। कोर बिजनेस इसका मोटा मोटा इंडस्ट्रियल बैटरीज, ऑटोमोटिव बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज, सोलर एनर्जी स्टोरेज बैटरीज और ईवी बैटरीज ही देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। फ्यूचर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन के साथ एक्साइड के लिए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। गवर्नमेंट का ईवी इकोसिस्टम को प्रमोट करने का फोकस और बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए इनिशिएटिव्स एक्साइड की ग्रोथ को सपोर्ट भी आगे करेगा जाकर। गाइस लेटेस्ट खबरों की बात करूँ ना तो ईवी बैटरी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप किए हैं। ये लिथियम आयन बैटरीज पर भी रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है। रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइड अपनी बैटरीज रिसाइकलिंग और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को एक्सपेंड करने में फोकस कर रही है। सो फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। हाँ मैं कह सकती हूँ रिवेन्यू में डिप देखने को मिला है अगर आप क्वार्टरली नंबर देखोगे तो, और साथ के साथ इसका नेट प्रॉफिट हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है एंड कंपेयर टू दिसंबर मार्च के अकॉर्डिंगली, ठीक है क्वार्टरली, लेकिन एनुअली भी डिप देखने को मिला है इसका रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसका हल्का फुल्का सा रिवेन्यू बढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड अगर साथ के साथ गाइस अगर बात की जाए इसकी नेट प्रॉफिट की तो हल्का सा डिप देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट के अंदर। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि बहुत अच्छी केमिकल सेक्टर की, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में फिलहाल तो आज के दिन लगभग 5.5% तक की मोटी मोटी तेजी देखने को मिली। लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक स्पेशल केमिकल पे काम करती है और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये मेनली फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, डाई, पिगमेंट्स और कोटिंग इंडस्ट्रीज के लिए केमिकल प्रोड्यूस करती है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक स्पेशली केमिकल सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है। कोर बिजनेस की बात की जाए तो इसका स्पेशल केमिकल पे है, जो कि फार्मा एग्रो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, और एनसाइटल इंटरमीडिएट्स पे भी इसका देखने को मिलता है। सो गाइस मैक्सिमम 2021 में आई थी, 48% तक का ये रिटर्न दे रही है। 186 रुपये के प्राइस पे आई थी। इस मंथ में 10% का रिटर्न दे रही है। हाई देखोगे 52 वीक का तो 325 है और लो 220। इट मीन्स अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। गाइस मैक्सिमम से अगर गिरावट देखो तो 47% तक के, मतलब 50% तक का मोटा मोटा डिस्काउंट लेवल पे ये शेयर आपको मिल रहा है। अगर देखोगे तो मोटा मोटा 50% का डिस्काउंट ही देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। एंड अगर देखो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें कम हुई है, एफआई ने अपना माल खरीदा है, डीआई ने अपनी होल्डिंग को कम करा एंड पब्लिक ने भी माल को खरीदा। मतलब कि प्रमोटर और डीआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया, जिसमें से एफआई और पब्लिक ने दोनों ने माल भर भर के खरीदा। फ्यूचर की बात करूँ गाइस इसकी मैं तो स्पेशलिस्ट केमिकल का डिमांड ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट्स में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इस सेगमेंट में मार्केट लीडर बनने की पोजीशन में है। केमिकल और फार्मा सेक्टर के एक्सपेंशन और इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। स्पेशल केमिकल को एक्सपोर्ट भी इस कंपनी के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर बनाएगा। सो गाइस लेटेस्ट खबरों की बात की जाए तो कंपनी ने अपने एक्साइड जो एक्टाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए हैं। इसके अलावा ये अपने R&D और ग्रीन केमिस्ट्री सॉल्यूशंस को भी डेवलप कर रही है, जिससे फ्यूचर में इसके ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ तो गाइस इसके अंदर धीरे धीरे सेल्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन अभी जून में मतलब क्वार्टरली में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है अगर आप कंपेयर करोगे। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी हल्का फुल्का सा डिप देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर रिवेन्यू में हल्की फुल्की गिरावट है मार्च के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर जो अब की बार निकल कर आ रही है, ठीक है। अभी कुछ कह नहीं सकते, जब एनुअली देखने को मिलेगा तो पता चलेगा। एंड सेम यही प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है जब तक मार्च एंड तक जब मतलब फाइनल क्वार्टर के नंबर्स आए तो उसमें पता चल जाएगा हमें कि प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे निकल कर आया है। फिलहाल गाइस
कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, और अभी आपको 50% तक के डिस्काउंट लेवल पर मिल रही है, तो मैं आपको कहूँगी कि इसको रडार लेवल पर लेकर चलेगा। बाकी गाइस आप खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।